को जब ये चीज़ बता रही ना तो लिटरली मैं काँप रही थी, मेरे पैर काँपने लग गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। वही औरत पेड़ पे दिखी उसे। वो साँस ही नहीं ले पा रही थी, लिटरली उसका साँस आ ही नहीं पा रहा था, वो ले ही नहीं पा रही थी अपनी साँस को भाई साहब। इतनी ज़ोर की चिल्लाई ना बस, उसके हाथ बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसे हो गए, बिल्कुल उँगलियाँ मुड़ नहीं पा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही मैं हँसूँ या रोऊँ। Hello guys, welcome back to my channel. I am back with you with a new day, with a new content to explain your story of my life. Yes, मैं आपको एक स्टोरी दोबारा से ले आई हूँ आपके लिए. सो इन द मंथ ऑफ फेब हमारे जो पेपर्स थे ना, मतलब एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे. बेसिकली हर किसी के शुरू हो जाते हैं इन द मंथ ऑफ फेब, यानी कि फरवरी में. तो मेरी ना, हमारा एक ग्रुप था, स्कूल ग्रुप. ये हमारे स्कूल ग्रुप की स्टोरी है. तो हमारा जो स्कूल ग्रुप था ना, उस दिन मतलब डैट डे मैं और मेरी वो एक फ्रेंड आई थी बस उस दिन. तो वो ना बेसिकली एक हफ्ते बाद आई थी उस दिन स्कूल. और उस दिन मेरे ग्रुप का कोई भी बच्चा नहीं आया था, सिर्फ मैं और वो आई थी. तो मुझे लगा यार ये एक हफ्ते तक स्कूल क्यों नहीं आई. पहले तो मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस थे. मैंने सोचा यार क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये वो. तो बट मुझे लगा कि ये मुझसे गुस्सा है, बट आई वॉज रॉन्ग. द स्टोरी ऑफ बिहाइंड इट, दिस इज़ वेरी क्रीपी. मुझे बहुत अजीब लगी. आप बताना आपको कैसी लगी होगी अभी सुन के. तो उसने मेरे को बताया द इंसिडेंट. तो जैसे कि होती है तेरहवीं, जैसे कि मतलब 13वीं होती है किसी की, तो उसकी फैमिली में किसी ओल्ड लेडी की, यानी कि किसी बुढ़िया की 13वीं थी. वो बढ़िया टैब बोल चुकी थी ऊपर से. तो उसके जैसे खाना खिलाते हैं तो उसे बोलते हैं 13वीं. आप सबको पता होगा पर मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो वो उस 13वीं में जाने के लिए ज़िद्द कर रही थी, मतलब अपनी मम्मी पापा से बोल रही थी कि हाँ मेरे को जाना है, जाना है. तो ये बताना यार कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता कि जब 13वीं वगैरह होती है, कोई मौत होती है, तो वहाँ पे बच्चे नहीं जाते. भाई हमारे इधर तो चले जाते हैं. अब आप बताना आपके इधर जाते हैं नहीं. पर उसके मम्मी पापा ने मना किया था उससे जाने के लिए, पर फिर भी वो बोलने लगे कि हाँ मुझे जाना है, तो मतलब जाना है. तो फिर वो वहाँ पे गई. और बेसिकली वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, पर उसकी मम्मी नहीं गई. वो अपनी मौसी, अपने मतलब ताऊ जी वगैरह और अपने पापा के साथ गई थी. तो जैसे 13वीं में होते हैं तो होता नहीं है कि जैसे जेंट्स एक जगह बैठ के खाना खाते हैं और लेडीज़ एक जगह बैठ के. तो जहाँ पे 13वीं होती है, जैसे मतलब फ़ोटो को जो हवन वगैरह करते हैं, तो उस कमरे में लेडीज़ को खिला रहे थे और बाहर जाके मतलब जेंट्स वगैरह को खिला रहे थे. तो जैसे ये उसकी बुढ़िया की तस्वीर है, मतलब जो जो जिसका हुआ था, मतलब जो डेथ हो गई थी उसकी यहाँ पे तस्वीर है. और उसके बिल्कुल सामने वो मेरी फ्रेंड बैठ के खाना खा रही थी. उसने मेरे को ये भी बताया कि उसने क्या खाया. उसने सिर्फ 2 पूड़ी और दही खाई थी. अब मैं मन मन में सोच रही, मैंने कहा ये पगलैट है क्या यार, जो 13वीं में जाके भी ये चीज़ें खा रही है. तो वो सब छोड़ो. तो उसने मेरे को बताया जैसे हम होते हैं ना कि वो चीज़ देख के खाना, वे टीवी वगैरह देख के खाना खाते हैं, तो वैसी वो थी. उसने भी ना उस तस्वीर को देख के खाना खाया. अब मुझे नहीं पता उसमें उसकी गलती थी या नहीं थी. आई वॉज रॉन्ग, बट पर भगवान को पता कि क्या हुआ. तो जैसे उसका खाना ख़त्म हुआ ना, जैसे वो उठने गई, जैसे कि यहाँ पे मैं बैठे तो वो उठने लगी, तो उससे उठा नहीं गया. और पता नहीं उसकी पूरी की पूरी बॉडी अकड़ गई एकदम से. पता नहीं उसे क्या हुआ. उसी तस्वीर के सामने वो बिल्कुल लंबी लेट गई एकदम, जैसे होता नहीं है इंसान बिल्कुल लंबा लेट गया. और उसने जब मेरे को बताई तो लिटरली मैं काँपने लग गई थी. मैं पूरी काँप रही थी, मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है. और फिर वही सब उसके आगे की बात सुन के तो मैं भी शॉक थी. फिर उसके बाद जैसे वो उठने की कोशिश कर रही, उसे सांस नहीं आ पा रहा ना वो उठा जाए. तो उसने जैसे बोल रही सांस हंसते, वो सांस फूल जाता है, तो अपने पापा को बुला रही कि मेरे पापा को बुला दो. मैंने उसके पापा को बुलाया, तब भी उसी को सांस नहीं आ रहा था. फिर उसके पापा और उसके फैमिली वाले उसे कहीं लेके गए. अब वो मुझे नहीं पता उसे कहाँ लेके गए थे, जैसे कि पूरा रात हो गई थी. उसके बीच का सीन तो मेरे को याद नहीं है कि क्या हुआ था. तो रात हो गई थी और जैसे वो गाड़ी में उसे लेके जा रहे, उसने अपनी मौसी से बोला कि जैसे यहाँ पे हम कार है, कार के साइड में मतलब विंडो होती है, तो उस विंडो से उसने उस बुढ़िया को एक बरगद का पेड़, जैसे जो पेड़ होता है जिस पे भूत वगैरह टंगे रहते हैं, उस पेड़ पे उसे वो बुढ़िया की परछाई दिखी. जैसे वो यहाँ पे लेटी हुई है कार में, तो उसे सामने से बिल्कुल उस बुढ़िया की परछाई दिखी. और वो बुढ़िया बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में बैठकर हंस रही थी. अब भाई मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा वो बुढ़िया हंस रही है भाई साहब सफ़ेद साड़ी में बैठ के. दिस इज़ वेरी शॉकिंग.
फिर उसने अपनी मौसी को ये बात बताई कि देख मौसी, वो बुढ़िया हँस रही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी मौसी भी एकदम से ब्लैंक हो गई थी कि ये इसको क्या होगा। और जैसे उसकी मौसी ने बाहर देखा, कोई नहीं था वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ पेड़ था। तब वो लोग आगे चलने गए तो वो किसी भगत वगैरह होते हैं जैसे कि जो भगवान को मानते हैं, तो उनके पास गए। तो तब वो ठीक हो गई थी उसी दिन। फिर उस रात को अगर वो लेके नहीं जाते तो लिटरली वो ख़त्म थी, बिल्कुल डेड थी। उसका ये हुआ कि हाँ, उसको सांस आ गया था, पर जो प्रॉब्लम थी ना उसे नहीं ठीक हो पाई। तो जो भगत थे उन्होंने बोल दिया इसे हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये बच नहीं पाएगी, क्योंकि सांस बहुत थोड़ा थोड़ा उसको आ रहा था। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उसी दिन उसी जगह ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो जाएगी। देन वो पास के हॉस्पिटल में लेके गए। तो हुआ क्या, जैसे कि वो बेड पे लेटी हुई थी, जो हॉस्पिटल का बेड था वहाँ पे उसका डॉक्टर ने इलाज वगैरह किया होगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल होती है, उसको ऑक्सीजन चढ़ा दी थी, तो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब उसको ऑक्सीजन आ रही थी। फिर तभी एक और दूसरा पेशेंट आया, जो पता नहीं 8 या 9 साल के बीच की बच्ची थी, जिसका मतलब पूरा ऐसे माथा वगैरह फट चुका था। तो डॉक्टर ने बोला मेरी फ्रेंड को कि तुम दूसरे बेड पे लेट जाओ, और उस लड़की को उस वाले बेड पे ले रहा है जिस पे मेरी फ्रेंड लेटी हुई थी। तो जैसे ही वो हटी तब तक कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसी दूसरी लड़की जिसका पूरा माथा सर्वर फटा हुआ था वो उस बेड पे लेटी, ऑन द स्पॉट ही वॉज डेड। ऑन द स्पॉट, मतलब मैं खुद ऐसे हैरान थी सुन के, मैंने कहा तब भी ख़त्म। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी, उस लड़की को तो सांस भी आ रहा था और बल्कि सर ही फटा था, और इतने में ही वो बंदी ख़त्म हो गई इस बेड पे लेटते। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से वो बिल्कुल नॉर्मल हो के आई, अब वो अपने घर में आई। फिर जैसे कुछ होते बाबा जी वगैरह, तो उन्होंने उसकी फैमिली में कोई होगा बाबा जी, तो उन्होंने उनको फ़ोन करा, फिर वो आए, उसको ठीक करा, कुछ पिलाया वगैरह, उसको कुछ बांधा भी, ऐसे हाथ पे जैसे बांधते हैं, तो उसको बांधा भी और बोला अगर तब तू कभी भी इसे अपने हाथ से नहीं निकालेगी वरना पता नहीं उसके साथ भी क्या हो जाएगा। और लिटरली जब वो मुझे ये चीज़ बता रही थी ना, मैं पूरी काँप रही, मेरे को ये नहीं समझ में ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे दिमाग से ये चीज़ बाहर थी। और तब जैसे वो घर पे गई तो घर पे बिल्कुल नॉर्मल थी, पर जैसे कि ये होता है ना, तो उन बाबा जी ने ये बोला था कि इसको बिल्कुल भी रुला मतलब कि रुलाना नहीं है, क्योंकि क्या पता वो और सांस फूल जाए तो वो दिक्कत उसे हो सकती है। तब ये मुझे नहीं पता कि वो सांस की दिक्कत थी या फिर किसी और चीज़। घर वालों ने पूरे मतलब 3-4 पूरे 1 हफ्ते तक उसे कुछ भी मतलब ऐसा काम वाम नहीं करवाया, ना उसको मतलब बिल्कुल हैप्पी रखा, बिल्कुल रोने की तो कंडीशन ही नहीं लाने दी ताकि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। पर एट द 1 वीक, आफ्टर 1 वीक वो स्कूल आई। वो मुझे अपनी ये सब स्टोरी बता रही थी, तो तब उसने मेरे को बता दी थी, पर एट द नेक्स्ट डे जब द स्कूल ही कम, ऑन द नेक्स्ट डे जब वो आई स्कूल में, तो हमारी क्लास टीचर थी, तो उन्होंने जैसे उसका काम वगैरह कंप्लीट नहीं था, तो मैम ने ना उसे डांटने लगे कि तुम कभी भी काम वगैरह कंप्लीट नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। मतलब मैम ने ना उसे सुना दिया, और मैंने भी सोचा यार ये तो नॉर्मल सी बात है, मैम तो डांटती हैं, हमारी हमारी मैम वैसे बहुत पोलाइट है, पर उसे पता नहीं क्या ऐसा हर्ट हुआ, उसके बाद तो दिल पे लग गई और रोने लग गई, पूरा कराने लग गई। कि मैंने कहा यार छोड़ ना यार, मैम तो ऐसे बोलती रहती हैं, मैम की बातों को थोड़ा ना दिल पे लगाएगी। पर उसका तभी सांस दोबारा से फूलने लग गया, और तब तो वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल थी, उसे ऐसी कोई हरकत नहीं हुई कि वो दिख रहा है ये दिख रहा है, पर उसका सांस फूल गया था। तो मैं उसे बाहर ले गई, मतलब ग्राउंड में, ताकि उसे सांस आ पाए और ज़्यादा वो ब्रीथ ले पाए और उससे अच्छे से सांस आए। फिर मैंने उसे पानी वानी पिलाया, उसका हाथ मसला, उसकी पीठ मसली, मतलब 2-3 घंटे तक तो हमारा ऐसे चलता रहा कि मतलब उसे तब भी सांस नहीं आ रहा था। मैं पेड़ों के पास भी घुमा रही थी और ग्राउंड में धूप में भी बिठाया, पर तब भी उसे मतलब आराम नहीं हुआ था। लिटरली 1 से 2 घंटे के बाद फिर मैंने बोला कि तुझे अब आराम चल लग रहा होगा, चल अब ऊपर चलते, क्योंकि हमारी क्लास भी चल रही थी, पेपर्स का टाइम था ऑब्वियसली। तो फिर वो भी कहने लगे चल ठीक है ऊपर चलते हैं, उसे तब नॉर्मल लग रहा था। पर मैं उसे क्लास में लेके जा रही, वो चल नहीं पा रही, तो पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने उसे बोला यार चल चल चल, पर वो चल ही नहीं पा रही। फिर मैंने उसे ऐसे धक्का दे दिया, उनका अंदर चल यार, अब तो बहुत ड्रामा हो गया उसका। फिर जैसे वो नॉर्मली फिर दोबारा चलने लगे, पूरी क्लास तक थोड़ी देर तक वो नॉर्मल थी, और ऐसे हमारे सामने टीचर बैठी थी। और फिर उसे ना ठंड लगने लगी, क्योंकि धूप से एकदम से आई इंसान, और फेब में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर मैं वो कहने लगी यार मुझे ठंड लगी, तो मैंने अपना शॉल निकाल कर उसे उड़ा दिया।
तो बहुत पहले की बात है ये से कि एक लड़की थी, मतलब मेरी दूसरी फ्रेंड, उसने ना जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले उसे कुछ और बात बोल दी थी, मतलब बहुत पता नहीं उसे उनकी क्या बीच में लड़ाई थी वो मुझे नहीं पता। तो ऐसे जैसे वो तब बैठी हुई थी ना मेरे पास, तो उसने ऐसे घूम के, जैसे वो लड़की गई है मेरे इस रो में से उस रो में गई है, और इतना गंदा वाला, मेरी बगल में जो लड़की बैठी थी, मतलब जिसको ये चीज़ हुई थी, जिसके ऊपर हवा ववा चली थी, उस फ्रेंड ने उस लड़की को इतना गंदा घूरा है ना भाई, मेरी आँख में काँप गई। उसकी एक आईब्रो इतनी ऊपर, इतनी गंदे तरीके से ऐसे देखा है, मैं काँप गई उसे देख के। मैंने कहा कैसे देख रही है, और ऐसा उसने मुंह बना लिया था जैसे उस लड़की को अभी खा जाएगी। और मैंने जैसे यहाँ पे बैठी हूँ, मैं उससे ऐसे देख गई, मैं खुद काँप गई। मैंने कहा क्या कर रही है, तो मैंने सोचा चलो यार ये तो नॉर्मल है, ऐसे देखती रहती होगी गुस्से वगैरह में। पर मुझे नहीं लगा था कि ये चीज़ आगे जाके ख़राब हो जाएगा। अचानक से इस स्टोरी में ट्विस्ट आता है। वो ऐसे दीवार के साइड से बैठे जैसे कि शॉल ओढ़ रखा है, और हमारा पीछे बेंच था, बिल्कुल लास्ट बेंच। इतनी ज़ोर से उसने दीवार में सर मारा धैड़ करके, और इतनी ज़ोर से हंसी, इतनी ज़ोर की चिल्ली मारी, मतलब वो हंसी नहीं होती जो मतलब निकलती है, जो चुड़ैलें निकलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वो हंसी निकाली उसने, इतनी ज़ोर की हंसी। और तुम मानोगे नहीं, मैं उस सिचुएशन में ऐसे हो गए थे, मैं हंसूँ या रोऊँ मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैं इतनी ज़ोर की, जैसे ये मेरा लास्ट बेंच है, मैं वहाँ पे भाग के चली गई इतनी ज़ोर की, और जब मेरे आगे फ्रेंड बैठी हुई तो वो तो डेस्क के अंदर ही धंस गई, वो डायरेक्ट नीचे गिर गई। और हमें इतना मज़ा आया ना, हम सोच रहे यार ये डरने वाली बात हो रही है और हम यहाँ पे हंस रहे हैं। तब फिर मेरे पैर कांपने लग गए, इतने गंदे वाले। मैंने कहा यार इसे क्या हो गया, इतनी तेज की क्यों हंस। फिर मुझे लगा, मुझे एहसास हो गया था कि मतलब उसमें वो आत्मा आ गई। मैं उसे चुप करा दी, फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा यार ये सब भगवान देख लेंगे। मैंने श्याम बाबा जी का नाम लिया और मैं उसके पास गई, जैसे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मैं इसके पास आई। मैंने उसे शांत किया, मैंने कहा यार शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसे उसको शांत करा रही। पर बहनों भाई सॉरी, वो नहीं शांत हो रही और वो और तेज हंस रही। मैंने कहा यार तू क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है, मैंने उससे इतना बोला। फिर वो थोड़ी देर के लिए वो आराम से शांत हो गई बिल्कुल। फिर तब कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे मैंने ना उसके हाथ ऐसे मसलने लग गई, और मैंने तभी देखा उसके हाथ बिल्कुल अकड़ चुके थे, एकदम पत्थर हो चुके थे, जैसे होता है ना यूं हो गए थे बिल्कुल, हाथ उसकी मुट्ठी नहीं बंद पा रही, इतने तेज हो गए थे जैसे कि मतलब उसके हाथ बिल्कुल बंद ही नहीं हो पाएंगे। और उसने ये चीज़ मेरे को पहले भी बताई थी कि जब वो उसके एक हफ्ता अपने घर में रुकी थी ना, उसी गाड़ी में जब उसको वो बुढ़िया दिखी थी पेड़ पे, उसके हाथ उसके पूरा शरीर इतना गंदा वाला अकड़ चुका था, बिल्कुल ना हिलने का नाम ले रहा था उसका शरीर, ना मुड़ने का, इतना गंदा वाला। और मुझे तभी एहसास हुआ, मैंने कहा यार इसके हाथ मोड़ के देखूँ एक बार। उसके हाथ लिटरली मुड़ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल अकड़ चुके थे, वो पूरी इतनी गंदी वाली अकड़ चुकी थी। और मैं पता नहीं कैसे मैंने हैंडल कर लिया सिचुएशन को, बहुत गंदा वाला। जो मेरे फ्रेंड्स थे, उस दिन मेरा पूरा ग्रुप आया था, पर वो मेरा पूरा ग्रुप इतना गंदा है, वो पूरा आगे वहाँ बैठा हुआ, मैं यहाँ पे लास्ट बेंच पे उसे संभाल रही हूँ, वो आगे चले गए क्योंकि उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। और एकदम से तो मेरे पैर काँप गए। हमारी टीचर हमें कह रही तुम ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो। मैंने कहा मैम इसे देख लो यार क्या हो रहा है, तुम हमें बोल रही हो। तब से और आज का दिन मुझे हमेशा याद है कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। सो गाइस दिस इज़ द माई स्टोरी। तो प्लीज़ बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी थी, बुरी थी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा तो वो भी ज़रूर बताना, मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज।